स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello, guys, friends. My name is Divakar Bothra, and as you all are aware, and if some of you who are joining us for the first time, we are doing the India Yearbook 2022 series here. The goal of the series is to not only cover India Yearbook 2022, but at the same time help you understand how merely the content is not important, the right perspective is more important in understanding the content in order to crack any competitive examination. I personally believe, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निक ऑफ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टडीज इटसेल्फ। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक चीज तो तय है, कंटेंट ऐसा है जो नॉर्मली 6 से 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से आ रहा है, बट हमारे साथ कई बार दिक्कत ये आती है कि हम कंटेंट को एज इट इज पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन उसके आगे जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है या थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो शायद हम उस कंटेक्स्ट के अंदर उस क्वेश्चन को राइट तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और कई बार कुछ ह्यूमन एरर्स जल्दीबाजी में भी हम कुछ कैच पॉइंट छोड़ देते हैं। तो आज अगर इस लेक्चर में सबसे पहली चीज तुम्हें जो समझनी है वो ये, टू क्रैक एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी or for that matter majority of the competitive examination in India, what is more important specifically as far as the exams which are concerned with multiple choice questions MCQs is to catch the catch। वो जो छोटे छोटे कैचेस होते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड को चेंज करके मीनिंग उनके बदल जाते हैं, या फिर किस नज़रिए से हमें एक पर्टिकुलर फैक्ट को समझना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आपके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी और मे बी कुछ कॉन्सेप्ट्स स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में या कुछ और चीज़ें। कई बार लोग जनरल नॉलेज, अगर दूसरी यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बात करें, कमांड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके अंदर क्या करते हैं हम, उसके अंदर हम फैक्ट को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच डज नॉट वर्क। नहीं याद रहेगी कि ह्यूमन कैपेसिटीज की लिमिटेशन होती है। फैक्ट याद रह सकते हैं लेकिन आप ऑफन रिवाइज करो तो, अब ऑफन रिवाइज उस चीज को की जा सकती है जिसकी एक लिमिटेड स्प्रेड हो। यहाँ पे इतना बड़ा सिलेबस और उसके अंदर अगर हम मगअप करने की या रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि शायद हम सारी चीजें नहीं रिकॉल कर पाए। और अगर पिछले साल के पैटर्न को देखें जीएस के, तो यूपीएससी तो अब वो चॉइस वाले ऑप्शंस भी छोड़ देगा। आई मीन क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप शायद 2 स्टेटमेंट भी आ रहे हैं तो भी नहीं कर पाओ। पहले ये होता था कि अगर 1 या 2 स्टेटमेंट समझ में आ गए तो शायद आप राइट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, लेकिन अब पैटर्न्स बदल रहे हैं। इस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट अप्रोच से स्टडी करो, बिकॉज लोग 6-6, 7-7 महीने प्रीलिम्स करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी जब प्रीलिम्स नहीं होता तो उन्हीं को नहीं, जो उनको पढ़ाते हैं टीचर्स या उनके फैमिली मेंबर्स, सेम पेन से शायद वो भी गुजरते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि 6 महीने पढ़ने के बाद, रिलीजियसली पढ़ने के बाद नहीं हो रहा है। तो इस इंडिया एयरबुक से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ कंटेंट नहीं लेके जाएंगे, वो एक राइट अप्रोच कि किस तरीके से किसी भी कंटेंट को अच्छे से समझा जा सकता है, फैक्ट को चीज़ों से कनेक्ट करके याद रखा जा सकता है, वो ज़रूर लेके जाएंगे। कंटेंट शायद मेरे से बेहतर और बहुत ही ज़्यादा बेहतर आप पढ़ सकते हो और मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो ठीक है, ये चौथा लेक्चर है इंडिया एयरबुक 2022 सीरीज़ का, एंड वी आर प्लानिंग कि जो पहले मंडे और थर्सडेज हो रहा था, because of different types of request, we are going to do this as of now probably for the entire week, ताकि पूरा का पूरा 1000 पेजेस को बहुत अच्छे से कवर किया जा सके और इन शॉर्ट आपकी प्रीलिम्स का पूरा कोर्स इसी इंडिया एयरबुक से कनेक्ट किया जा सके। तो ना कि जैसे आप जानते हो हम इंडिया एयरबुक कवर करते हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो कवर कर रहे हैं। अभी चैप्टर 2 के अंदर है लैंड एंड पीपल। लैंड एंड पीपल के अंदर जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो
लार्जली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने हिमालयन देखी, बहुत सारे और पेनिनसुला, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अदर एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं। अब आता है ड्रेनेज पैटर्न। सेम चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैंने इसको 5-6 लेक्चर्स में डिवाइड किया ताकि एक एक पार्ट को 20-20, 25 मिनट में डिटेल में हम देख सके। अगर हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इंडिया एयरबुक में मेंशन्ड है कि 4 ग्रुप्स के अंदर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम डिवाइड किया जा सकता है। दिस इज द first place where the question can appear. UPSC can give you a statement like this: Indian drainage system can be classified into 4 different types. UPSC शायद उस लेवल पे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है या कुछ और एग्जामिनेशन है जिनका डिफिकल्टी लेवल शायद थोड़ा सा नीचे हो यूपीएससी से, उसमें पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता, किस किस टाइप में ड्रेनेज सिस्टम क्लासीफाई किया जा सकता। तो इंडिया एयरबुक में मेंशन्ड है हिमालयन रिवर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र इंक्लूडिंग द गंगा पार्ट। डेक्कन रिवर सिस्टम्स, बहुत सारी नदी आती हैं यहाँ पे, सुबर्ण रेखा महानदी से लेके नीचे पेरियार रिवर तक, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग दोनों चीज़। कोस्टल रिवर्स, कुछ जो कोस्ट के अंदर जा रही है छोटी छोटी रिवर्स, अगर हम देखें पेल्लार, पेन्नूरू, वैगई, ये सारी रिवर्स भी हम देखेंगे। और एक आती है रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ये नॉर्मली गुजरात और दैट इज कच्छ और राजस्थान वाले पार्ट में आपको मिलेगी, जिसका कोई भी आउटलेट नहीं होता है और वो जाके रेगिस्तान के अंदर गायब हो जाती है, कच्छ के अंदर गायब हो जाती है, क्रीक्स के अंदर गायब हो जाती है। दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम्स विच आर मेंशन्ड एज फार एज इंडिया एयरबुक 2022 इज कंसर्न्ड। आज का जो पहला पार्ट है हिमालयन रिवर सिस्टम्स, और हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर भी मैं सारा हिमालयन रिवर सिस्टम एक लेक्चर में नहीं कवर करूंगा। पहले मैंने पूरा इंडस रिवर सिस्टम डिवाइड किया है, जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज है एक एक को मैप पे प्लॉट करके, सो दैट द पिक्चर फिट्स इन योर माइंड एंड यू आर एबल टू डू इट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी हिमालयन रिवर के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र करेंगे, जहां पे विल लुक इनटू कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दीज 2 रिवर्स। क्यों गंगा और ब्रह्मपुत्र माउथ से लेके जहां से वो स्टार्ट होती है, दोनों पार्ट में एक्सेप्शनल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज बीन आस्क्ड। सो मेक श्योर सेकेंड लेक्चर जो शायद कल या थर्सडे को अपलोड होगा, डू लुक इनटू दैट सो दैट द एंटायर हिमालयन रिवर सिस्टम कैन एक्चुअली बी कवर्ड इन दैट। आज हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम से, बट बिफोर स्टार्टिंग द हिमालयन रिवर सिस्टम एज अ रिचुअल, जस्ट लाइक इन द अदर लेक्चर्स वी डिड, एक क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी के अंदर, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच इज द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, पार्डन मी फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर विच यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉट ट्रू को अंडरलाइन करो। क्यों? जल्दीबाजी के अंदर हम ट्रू पढ़ के चले जाते हैं एंड वी लार्जली मार्क द रॉन्ग आंसर दैट। तो मेक वेरी श्योर दैट यू गिव एडुकेट सफिशिएंट रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चन टू गेट द रेस्पेक्टफुल मार्क्स, एज आई ऑलवेज से। कौन सा गलत है यहां पे? फर्स्ट स्टेटमेंट, Ghaggar's water is utilized in Indira Gandhi Canal. अब I hope you understand from this statement how UPSC has combined 2 different facts. Facts को अब वो पूछ नहीं रहा है तुम्हें कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है, घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरीज है या कहाँ पे है, rather than he is giving you the facts and asking you whether the given fact is right or wrong. During my times they used to ask the fact itself, कि fact पूछ लेते थे आपको कि इंदिरा गांधी कैनाल किस पे बना है। आज वो फैक्ट देते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू रिकॉल के डू यू रियली रिमेंबर द फैक्ट्स और नॉट। सेकंड स्टेटमेंट, नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो यस वी वर क्लियर, अमरकंटक प्लेट्यू जो है वहां से नर्मदा ओरिजिनेट होके वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और गल्फ ऑफ खाम्बत के अंदर गिर जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ इज ट्रू। पहला अगर स्टेटमेंट देखें तो ट्रू है कि नहीं, लेट्स सी। निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन मंजारा रिवर। यस, मंजरा रिवर जो है उसके ऊपर निजाम सागर सिचुएटेड है। अगर आपको विल डू दिस इन पेनिनसुलर रिवर एज वेल, आई प्लॉट द निजाम सागर मैप इन दैट एज वेल। पेनागंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। यस,
Penaganga is also a tributary of Godavari. Again we'll see that in the map as well, so that we have a picture in your mind. क्योंकि सीधा पेनागंगा, वेनागंगा ऐसी नाम की ट्रिब्यूटरीज आपको शायद कंफ्यूज कर दे कि कृष्णा की थी या गोदावरी की थी या किसी और रिवर की थी। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो पहला स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑन फेस वैल्यू पढ़ते ही शायद आपको पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? घग्गर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इंदिरा गांधी कैनाल आता है पंजाब के अंदर। इंदिरा गांधी कैनाल बना है सतलज और बियास का जो कॉन्फ्लुएंस होता है। आज के मैप में दिखाऊंगा कहां पे आता है ये कैनाल। सतलज और बियास जहां पे मिलती है वहां से एक कैनाल चार्टेड किया गया है या फिर बनाया गया है, विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल एज ऑफ नाउ। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी घग्गर। सो आई होप इस क्वेश्चन से समझना क्या था कि द फैक्ट्स ऑन द ड्रेनेज रिवर सिस्टम वुड बी आस्क्ड ऑन कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सा कैनाल कहां पे है, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किसके ऊपर है। विल ट्राई टू कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच आर मेंशन्ड नॉट ओनली इन इंडिया एयर बुक, बट आई also try to cover the various hydroelectricity projects present in Brahmaputra, Ganga, Indus or various other tributaries of Indus as well. So let's start the first aspect as far as the Himalayan river system. The first fact which you should remember as far as the Himalayan river system is, Himalayan river system is formed by the melting of ice as snow, विच इज वेरी क्लियर। शायद आपको ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज से भी आप इसको शायद कर सकते हो, क्योंकि ये स्नो के मेल्ट होने से बनती है। तो वी सी वन थिंग ऑफन कि दीज रिवर्स आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है जो पूरी साल फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। हिमालयन रिवर सिस्टम जो मेजर रिवर सिस्टम्स इसके अंदर कवर की जाती हैं, जो क्लासिफाई इस हिमालयन रिवर सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो है इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेटिक प्लेन्स बोल रहा हूं, द गंगा रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज। तो अगर हम देखें इंडस की सारी ट्रिब्यूटरी से लेके ब्रह्मपुत्र का सारा ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो जो हिमालयन की दूरी थी रफली अराउंड 2400 किलोमीटर, उतने की उतनी पूरी जो रिवर सिस्टम्स आती है वो हिमालयन रिवर सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई की जाती है। अब यहाँ पे इफ नॉट यूपीएससी दी अदर एग्जामिनेशंस में गंगा भी हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज गंगा ऑल्सो flows down from the Himalayan ranges. इंडस रिवर सिस्टम, इस लेक्चर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है इंडस रिवर सिस्टम। अब कुछ पहले फैक्ट देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम्स के, एंड देन वी लुक इनटू कि कैसे फ्लो करती है, क्या डायरेक्शन में करती है। राइज कहां पे करती है? मानसरोवर के अंदर। मानसरोवर कहां पे है? चाइना में या तिब्बत के अंदर, विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ चाइना एज ऑफ नाउ, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियाज पॉलिसी एज वेल। सो मानसरोवर से फ्लो करती है तिब्बत, तो इसका मतलब इंडस, तो मानसरोवर से इंडस निकलती है, इसका मतलब इंडस का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है दैट डज नॉट लाई इन इंडिया। ये पॉइंट दिमाग में याद रखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सोर्स पढ़ लेते हैं कहां से निकला है, लेकिन उसके साथ उसका काउंटर माइंड में नहीं फिट करते हैं। काउंटर जो फिट करना है इस स्टेटमेंट से, ये जिन्होंने यूपीएससी ऑलरेडी कर रखी है, अच्छे से तैयारी की है, उनके लिए लगेगा सर उतना बड़ा तो फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको राइट अप्रोच चाहिए होता है, उसके लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। तो प्लीज ऑल्सो फिट द काउंटर स्टेटमेंट इन योर माइंड दैट इंडस डज नॉट स्टार्ट from India, rather than Indus starts from China, flows through China, flows through India, then drains in Pakistan। तो एक ऐसी कंट्री है जिसका ड्रेनेज सिस्टम जो माउथ है वो पाकिस्तान में है, ओरिजिन है वो चाइना में है, और फ्लो जो है वो तीनों कंट्री, जहां पे इंडिया भी एक पार्ट आ जाता है, जहां से ये फ्लो करती है। फॉल्स कराची पाकिस्तान, नाउन एज शिकवान इन तिब्बत। तिब्बत में जब, दैट इज चाइना में जब ये फ्लो करती है तो इस रिवर का एक नाम है, जैसे ब्रह्मपुत्र को सैंगपो बोलते हैं तिब्बत के अंदर, वैसे ही इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर को शिकवान बोला जाता है। एज फार एज जिक्वान अगर ऐसे प्रोनाउंस करता है तो, बट स्टिल शिकवान जो तिब्बत में इसका नाम है वो जरूर याद रखना, बिकॉज नॉर्मली हम ब्रह्मपुत्र का पढ़ लेते हैं, कुछ और रिवर्स की पढ़ लेते हैं, बट कई बार शायद कंफ्यूजन हो सकता है। यूपीएससी विल नॉट गिव यू सो इजी क्वेश्चंस, बट सपोज इफ इट कम्स, एटलीस्ट यू शुड बी इन अ कैपेसिटी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंटीसीडेंट रिवर है। अब यहां पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन दे देती है,
among which of the following rivers are antecedent river? Satluj, Indus, यमुना एक्सेट्रा। एंटीसीडेंट्स रिवर होती क्या है? जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़ा ज्योग्राफी में, अगर उस किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो डू गूगल इट, समझो एंटीसीडेंट रिवर्स क्या है, ताकि जब जब स्टेटमेंट आए आपने सारी एंटीसीडेंट रिवर्स की एक लिस्ट बना ली कि इंडिया में कौन कौन सी एंटीसीडेंट्स रिवर्स है। एंटीसीडेंट्स रिवर्स क्या है? पहले लेक्चर में अगर आप जाते हो तो हमने देखा था टेथिस सी जो थी उसको पुश करने के कारण, कंप्रेशन के फोर्स होने के कारण हिमालय बना। तो वो रिवर पहले पानी था, दोनों तरफ से प्रेशर आया और एक हिमालय की चोटी बनती है या फिर हिमालय रेंजेस बनती है। अब जो ये पानी था इससे कहीं ना कहीं कुछ रिवर्स फ्लो कर रही थी, तो जो रिवर हिमालय बनने से पहले फ्लो कर रही थी दोज रिवर्स आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट रिवर्स। सो द रिवर्स विच वर फ्लोइंग prior to the formation of Himalayan ranges are called as antecedent rivers. अब एक मैप मैंने बनाया हुआ है हैंड से, इंडस रिवर का फ्लो क्या है। इफ यू लुक इनटू द इंडस रिवर, बोकाचू ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर। अभी ये अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्लेशियर से आती है, कोई पुख्ता, बिकॉज कुछ कुछ और ग्लेशियर्स के नाम भी आपने पढ़े होंगे, बट बोकाचू ग्लेशियर से ये इंडस रिवर निकलती है। चाइना में है ये पार्ट, धीरे से क्रॉस करती है, ये इंडिया के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही इंडिया में एंट्री करती है, जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इसके अंदर गिरती है वो जास्कर है, जो जास्कर रेंजेस में आती है। जास्कर के फिर रिवर आगे बढ़ती है और दूसरी ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखनी है। लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। क्यों? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। गंगा जैसी ट्रिब्यूटरीज आपको लेफ्ट राइट में याद रहती है, लेकिन ये छोटी छोटी रिवर्स जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, दोज आल्सो हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज जास्कर। थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट बैंक पे गिरती है इसके व्हाट यू कॉल एज श्योक रिवर। तो दो ट्रिब्यूटरीज यहां पे है। थोड़ा आगे बढ़ती है, लद्दाख रेंज को कट करती है। ये मैंने बना ऐसे दिया है, इट शुड बी लाइक दिस, जॉर्ज बनाती है। तो कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट। इंडस फॉर्म्स एज जॉर्ज बाय कटिंग द जास्कर रेंज। गलत। अब जल्दीबाजी में क्या होगा, इंडस फॉर्म से जॉर्ज, आपने पढ़ा है जॉर्ज, लेकिन आप भूल गए कि किस रेंज पे वो कट करके जॉर्ज बनाती है। जब कोई एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज जाती है उसके अंदर आप देखोगे कि ऐसे बड़े से पहाड़ बनाए हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये माउंटेन रेंजेस चल रही है, तो अगर कोई रिवर फ्लो करके यहां पे ऐसा चैनल कट करती है तो उसे बोलते हैं, मैं बहुत जनरली बता रहा हूं यहां पे, जॉर्ज, बिकॉज ज्योग्राफी की सेशंस तो है नहीं, वी कैन नॉट गो इन डिटेल इन एवरी एस्पेक्ट। वो जॉर्ज बनाती है ऐसे। तो वैसे ही रिवर इंडस क्या करती है, जास्कर की जो माउंटेन रेंजेस है उसको कट करके एक जॉर्ज बनाती है। तो दो चीज याद रखनी है, इंडस जॉर्ज बनाती है, बट कहां बनाती है, लद्दाख रेंज के अंदर, ना कि जास्कर के अंदर। दूसरी चीज, लद्दाख और जास्कर के बीच में कह सकते हैं कि इंडस फ्लो कर रही है। बीच में जब मैं बोल रहा हूं तो कभी पूछ लिया जाए, कभी स्टेटमेंट दे दिया जाए, इंडस फ्लोज इन बिटवीन द रेंजेस ऑफ जास्कर एंड लद्दाख। यस, टेक्निकली दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। लद्दाख रेंज और जास्कर के बीच से इंडस फ्लो करती है। तो जैसे ही श्योक गिरती है, थोड़ी आगे चल के ये रिवर लद्दाख रेंज को कट करती है और फ्लो करने लगती है, एंड देयरफॉर फॉर्म्स अ जॉर्ज। अब इसका डायरेक्शन हो जाता है नदन। अब नदन डायरेक्शन के बाद में जब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करना इंडिया में स्टार्ट करती है, तो यहां से एक रिवर गिरती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हुंजा। हुंजा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। क्यों? बहुत फेमस वाली ट्रिब्यूटरीज शायद यूपीएससी नहीं पूछता है, बट ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है आंसर्स में। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद गिलगिट, आपने रीजन का नाम सुना होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके वाला जो पार्ट आता है आगे उसके, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट एक रिवर है, याद रखना, गिलगिट इज अ रिवर। ये ट्रिब्यूटरीज इंडस पे गिरती है। अब इसमें जो आपको याद रखनी थी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर आप नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाएं तो अरेंजमेंट अलग से लिख के रख लो, सॉरी लेफ्ट में लिख के रख लो और राइट में लिख के रख लो। अरेंजमेंट एक ही तरीके से करना, वेस्ट टू ईस्ट सारी इसकी राइट बैंक, वेस्ट टू ईस्ट अगर इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज है
लेफ्ट बैंक, वो लिख के रख ली। दूसरी चीज, एक फ्लो याद रखना कि पहले कौन कौन सी रिवर गिरती है। तीसरी चीज, जॉर्ज किससे बनाती है। चौथी चीज, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ये 4 चीज तुम्हें याद रख ली तो इंडस इज डन। देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग साउथ वेस्ट डायरेक्शंस और फाइनली जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है। पाकिस्तान से वो एंट्री यहां से वो पाकिस्तान क्रॉस कर जाती है और कराची के आसपास जो है वो ड्रेन करती है। जब ये रिवर फ्लो करती है तो आगे जाके पाकिस्तान के अंदर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो सारी की सारी इससे मिलती है। नाउ वी लुक इनटू द वेरियस मेजर अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। अब ये तो हमने डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज देखी, लेकिन कुछ रिवर्स और है जो पाकिस्तान में जाके इससे मिलती है। इंडस वाटर ट्रीटी भी है 1960 की कि इंडिया को कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी से पानी मिला है और पाकिस्तान का कौन कौन सा मेजर अधिकार है रिवर्स के ऊपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे इंडस के बाद आता है वो झेलम। झेलम के फैक्ट कौन कौन से तुम्हें याद रखने हैं। एक, ऑब्वियसली इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लेकिन जो पाकिस्तान में मिलती है उससे, बट इन अ डायरेक्ट मैनर इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। पहले ये चेनाब के अंदर गिरती है झेलम और आगे जाके चेनाब जो है वो इंडस से कनेक्ट हो जाती है। तो प्राइमरीली इट इज अ टेक्निकली इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब विच लेटर जॉइंस इंडस विद अ कंबाइंड फ्लो ऑफ चेनाब एंड झेलम। दूसरा फैक्ट, नीलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ये याद रखना, नीलम इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, नीलम इज द ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। कई बार हम किसी किताबों में पढ़ते हैं कि झेलम का दूसरा नाम नीलम है। नो, नीलम इन इटसेल्फ इज a river and not only a river, it's the largest tributary as far as the Jhelum river is concerned. Third, कहां से निकलती है ये रिवर। इसका पूरा का पूरा सोर्स इंडिया के अंदर है। इंडस का चाइना में था। द झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम वेरीनाग, पीर पंजल रेंज के आता है कश्मीर के अंदर। तो इंडस स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, सॉरी, झेलम स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडस स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना। कोई भी इनमें से कोई ट्रिब्यूटरीज है, कोई रिवर्स इनमें ये नहीं मिलेगी जो इंडस रिवर सिस्टम है जो पाकिस्तान से स्टार्ट हो रही है। ड्रेन ये जाके पाकिस्तान में होती है, कुछ स्टार्ट होती है चाइना में, कुछ स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। जॉइंस चेनाब, जो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया है। वुलर लेक जो है दिस इज सिचुएटेड ऑन झेलम। अब नॉर्मली देखो मैप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये फैक्ट है। अगर कोई आदमी ज्योग्राफी बिना मैप्स के पढ़ता है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है झेलम के, खत्म। बट अगर 10 दिन के बाद पूछूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नीलम क्या थी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी, वुलर लेक किस पे थी, कौन सी रेंज में फ्लो कर रही है, कौन सा सोर्स है इसका, कहां पे पाकिस्तान से मिलती है। लेकिन अगर एक बार आपने मैप देख लिया तो नाउ थिंग्स वुड बी बेटर फिटेड। जैसे इंडस में हमने देखा कैसे फ्लो कर रही है, कैसे डायरेक्शन आ रही है और कैसे जाके कहां पे ड्रेन कर रही है। दिस इज दी रफ फ्लो ऑफ इंडस। अगर मैंने रेंजेस इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि किस रेंजेस के बीच में इनका फ्लो चल रहा है। हिमालयन चैप्टर वाला पार्ट अगर आप देखोगे, हिमालयन पार्ट टॉपिक वाला पार्ट अगर हम इसी लेक्चर के फर्स्ट सीरीज में देखें तो हमने देखा था कैसे आते हैं ट्रांस हिमालयास, उसके बाद लद्दाख जस्कर जो ट्रांस हिमालयास के पार्ट है, ग्रेट हिमालयास, उसके बाद मिडिल शिवालिक और एक्सेट्रा। तो जास्कर, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयास। अब ग्रेट हिमालयास है और इधर पीर पंजाल है। इन दोनों के बीच के अंदर झेलम का फ्लो ट्रेस किया जा सकता है। वेरीनाग जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहां से निकलती है। बनाया मैंने थोड़ा दूर है, ये होना पास में चाहिए, बट जस्ट फॉर ए रफ सेक यू नीड टू कीप इट इन माइंड। वेरीनाग से निकलती है, नदन फ्लो होता है, फिर साउथ वेस्ट फ्लो होता है सेम इंडस के पैटर्न के ऊपर। अब इसके बीच में जब ये नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ कभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते हैं बिकॉज फ्लो जो होता है वाटर का बड़ा स्लो होता है। नीचे की तरफ जैसे ये रिवर टर्न करती है, इट हैज बीन डैम्ड टू मल्टीपल एक्सटेंट। बहुत हाई लेवल पे डैम्स बनाए गए हैं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। 3 लाइन से प्रोजेक्ट है। पहला एक लेक, फिर तुलबुल और फिर
उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक चीज नोट करो, टुमारो यूपीएससी विल नॉट ओनली आस्क यू कि झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो तो बहुत सिंपल है, वो पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑन रिवर झेलम। ये चीज पूछ सकता है आपको, पीर पंजाल, उरी, तुलबुल, वुलर। अब नॉर्थ से साउथ को अरेंज करना है, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब रिवर पढ़ रहे हो तो उसके आसपास क्या क्वेश्चंस बनते हैं, दैट शुड आल्सो बी स्टडीड सो दैट व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, अब वहां जाके ये नहीं लगे कि यार पता तो था लेकिन ये वुलर ऊपर था या उरी ऊपर था या फिर तुलबुल ऊपर था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये क्यों होता है, क्योंकि आप जस्ट ऐसे पढ़ते हो, इन फैक्ट को पढ़ लिया, खत्म हो गई कहानी। नो, दैट्स नॉट द वे यू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, स्पेसिफिकली सीएसई। तो वुलर आती है, तुलबुल, उरी। अब जैसे ही नीचे की तरफ आती है, एक पीर पंजाल रेंज है, जहां पे हमने उधर देखा था इंडस के अंदर रेंज, वैसे ही पीर पंजाल को कट करती है रिवर झेलम और एक जॉर्ज क्रिएट करती है। इफ यू रिमेंबर, हमने इंडस के अंदर भी लद्दाख रेंज का जॉर्ज देखा था, बस इसको ऐसे लिखना है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया उधर। एंड यहां पे भी एक जॉर्ज कट करती है, तो माउंटेन को काटने लगती है रिवर जैसे जैसे फ्लो करती है। सो अगर उधर देखें, इंडस कहां बनाती है जॉर्ज, लद्दाख रेंज में, और झेलम भी जॉर्ज बनाती है, लेकिन पीर पंजाल रेंज को कट करके वो जॉर्ज बनाती है। दो सेकंड क्वेश्चन यहां पे बनता है। फिर नीचे बढ़ती है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर क्लीन से चलती है झेलम कुछ हद तक, काफी डिस्टेंस तक, और आगे जाके ये चेनाब जो नीचे से रिवर निकल रही है, इस चेनाब के अंदर मिल जाती है। तो प्लीज पहले, अब कौन से क्वेश्चन है इधर, इसका फ्लो क्या है, ओरिजिन कहां है, किस रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हाइड्रो वुलर से लेके तुलबुल से लेके उरी, उसके बाद आता है किधर जॉर्ज बनाती है, इट फॉर्म्स अ बॉर्डर विथ नेचुरल बॉर्डर विथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और आगे जाके किस रिवर से मिल रही है, चेनाब से। तो यूपीएससी में नॉर्मली ये मिस्टेक कर देते हैं, अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे, द रिवर झेलम मीट्स इंडस या मीट्स इंडस, नो, फर्स्ट इट मीट्स चेनाब, फिर ये चेनाब जो है आगे जाके झेलम में इंडस में मिल जाती है पाकिस्तान में। तो डू टेक दिस इनटू अकाउंट। और दूसरी चीज, एक और बात, ये है टेलीग्राम चैनल t.me/DIVAKARBOTHRA दिवाकर बोथरा। जितने ये पीपीटीज है मैप के साथ, इट वुड बी मेड अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर चैनल, और जितने यूट्यूब वीडियो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस या करंट एस्पेक्ट से मेरे आएंगे, सारे पीपीटीज और पीडीएफ्स वुड बी मेड अवेलेबल। और कुछ जो करंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं, उसके भी मैं पीडीएफ्स उधर भेजता हूं। तो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव अ लुक टू दीज पीडीएफ्स एंड पीपीटीज, यू कैन जस्ट ज्वाइन द चैनल, इट्स कंप्लीटली फ्री एंड देयर इज नथिंग व्हिच would have to pay for this। अब आते हैं चेनाब के अंदर। हमने देखा नीचे से चेनाब आ रही है, ऊपर से इसमें झेलम मिल जाती है। और एक और चीज पाकिस्तान में मिलती है, ये ध्यान रखना, झेलम डज नॉट मीट चेनाब इन इंडिया, इट मीट्स इट इन पाकिस्तान। जितने मीटिंग पॉइंट हो रहे हैं, सिर्फ बियाज और सतलज को छोड़ देंगे, सारे के सारे आपके पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये दिमाग में फिट कर लो। बियाज और सतलज का मीट इंडिया के अंदर ही होता है, लेकिन बाकी सारे मीटिंग पॉइंट्स पाकिस्तान के अंदर है। तो सारी मीटिंग्स पाकिस्तान में हो रही है, जस्ट रिमेंबर दिस इन पार्ट। फिर आती है चेनाब, जो फैक्ट इंडिया एयरबुक में ओरिजिनेट कहां पे है, बारालाचला पास, हिमाचल प्रदेश। तो हमने देखा इंडस चाइना से निकल रही है, झेलम वेरीनाग से निकल रही है जो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, और चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, बारालाचला पास से। तो तीन चीजें क्लियर हो गई कि दो जो रिवर्स है वो इंडिया से ओरिजिन रख रही है, और एक जो इंडस थी वो कहीं ना कहीं चाइना से ओरिजिन रख रही है। बारालाचला पास जरूर दिमाग में रखना कि बारालाचला पास के आसपास से ये ओरिजिनेट करती है। तो ऊपर आता है कश्मीर, वहां से निकल रही है झेलम, नीचे आता है चेनाब, वहां से हिमाचल प्रदेश, वहां से निकल रही है चेनाब। मर्जेस विद सतलज इन पाकिस्तान। अब ध्यान से समझो चीज, यहां पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है इफ यू डू नॉट पे अटेंशन। प्लीज गिव योर काइंड अटेंशन। व्हाट वी सी हियर इज, इंडस चलती जा रही है, नीचे से झेलम आई और चेनाब के अंदर मीट कर जाती है, फिर चेनाब आगे चलती है और वो सतलज के अंदर मीट कर जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, झेलम चेनाब में गिर रही है, चेनाब आगे जाके सतलज में गिर जा रही है। तो ये सीक्वेंस बड़ा ध्यान में रखना, और ये कंबाइंड फ्लो आगे जाके इंडस में गिर जाता है।
अब चेनाब का प्लॉट क्या है, कैसे चल रही है ये चेनाब? तो झेलम चेनाब में गिरी और चेनाब आगे जाके सतलज में गिर जा रही है। हिमाचल प्रदेश से दो छोटी छोटी रिवर्स निकलती है जिनका नाम है चंद्रा एंड भागा। आर इज फॉर रिवर, चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर। ये दोनों मीट करती है और वहां से बनती है चेनाब। अब चेनाब का भी फ्लो ऐसे चलता है, नॉर्थ आता है, फिर यहां पे जाके इसके अंदर कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स भी है। यहाँ पे दुल्हस्ती, सलाल और भागीलार, ये तीनों हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स काफी न्यूज में रहते हैं, क्वाइट ऑफन हियर एंड देयर। डू अंडरस्टैंड कि झेलम के कौन से थे, उरी एंड अदर्स, और यहां चेनाब के कौन से। क्या करना है, सारी ट्रिब्यूटरीज एक साथ लिखो, ओरिजिन लिखो, ड्रेन लिखो, कौन किससे मीट कर रही है, और उसके बाद उसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एक साथ। तो एक ही फ्लो, एक ही टेबल के अंदर आपका पूरा इंडस सिस्टम हो जाएगा। साथ में इन आप बनाना चाहो तो खुद बना के 4-5 शीट उधर ऐड कर दो, पूरा इंडस सिस्टम इज डन देयर। ये कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, और नीचे फिर पीर पंजाल आता है यहाँ पे, और ऊपर झेलम कट कर रही थी, जॉर्ज बना रही थी, यहां से चेनाब चल रही है। अब नीचे जाता है, फिर इंडिया पाकिस्तान क्रॉस करता है और ऊपर से झेलम आ रही है, झेलम यहां से आ रही है, वो पीर पंजल में यहां पे जॉर्ज बना रही थी, एंड मीट्स चेनाब। सो पाकिस्तान में फिर एक मीटिंग हो रही है जहां पे झेलम और चेनाब मिल रहे हैं। ऊपर पहले मीटिंग हो रही थी कि जहां पे झेलम जाके कैसे चेनाब से मिल रही है और चेनाब जाके फिर आगे जाके कैसे सतलुज से मिल जाती है पाकिस्तान में। तो चंद्रा भागा हिमाचल प्रदेश हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रेंज किसको कट करती है, कहां पे किससे कौन सी रिवर मिल रही है। These are the facts which you need to remember as far as the river Chenab is concerned. इससे आगे बढ़े रावी, जो इंडिया एयरबुक के फैक्ट्स है वो कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, रोहतांग पास से निकल रही है, इंडस मानसरोवर से निकल रही थी, झेलम कश्मीर से निकल रही थी, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी, और उसी हिमाचल प्रदेश से आप देखते हो रावी निकलती है। तो एक अब जो पोटेंट क्वेश्चन इतना सारा डेटा देखने के बाद बनता एक और, वो है हिमाचल प्रदेश से अभी तक 2 रिवर है जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कंसीडर की जाती है, वो निकल रही है। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ एक निकलती है, झेलम। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंडस रिवर सिस्टम दिमाग में जब पढ़ते हैं तो मेजरली हम कश्मीर ही लेके चलते हैं। दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक। 2 मेजर रिवर हिमाचल प्रदेश के आसपास से ओरिजिन रखती है। फॉर्म्स जॉर्ज इन धौलाधर रेंज, ये भी धौलाधर रेंज को कट करके एक जॉर्ज बनाएगी। पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधर, आगे मैप पे देखेंगे। चेनाब को फिर ये पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन कर लेती है। झेलम चेनाब में गिर रही है, रावी चेनाब में गिर रही है, और चेनाब आगे जाके सतलज में गिर जा रही है। तो अगेन ये वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ फ्लो है रिवर रावी का। अब रावी का फ्लो अगर हम देखें तो ऊपर आ गई पीर पंजाल रेंज, यहां पे हम देख रहे हैं बाकी 2 रिवर झेलम और चेनाब भी कट कर रही थी। धौलाधर रेंज को कट करती है रिवर रावी, और यहां से चलती है ये हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास से निकलती है, और आगे जाके चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसके ऊपर स्थापित किया गया है या बनाया गया है। फिर ये धौलाधर को कट करती है, एक जॉर्ज बनाती है, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, और जैसे ही बॉर्डर से मिलने से थोड़ा ठीक पहले 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, बाद में पाकिस्तान के अंदर कट कर जाती है और चेनाब में ड्रेन कर जाती है। तो झेलम और रावी दोनों चेनाब में मिल रही है, क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए, और चेनाब आगे जाके सतलज से मिलती है। फिर आता है बियास। बियास के जो इंडिया एयरबुक के फैक्ट्स है वो कुछ ऐसे हैं। ओरिजिनेट्स बियास कुंड रोहतांग पास, तो मतलब रोहतांग पास वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं रावी और बियास दोनों का सोर्स है। नियर अबाउट आसपास के एरिया से 2 मेजर रिवर्स निकल रही है। सतलज हरिके पंजाब के पास में ये कहीं ना कहीं सतलज से मिलती है। तो पहला मीटिंग हो रहा है इंडिया के अंदर। इससे पहले झेलम जो मिल रही थी चेनाब से पाकिस्तान में, रावी जो मिल रही थी चेनाब से पाकिस्तान के अंदर, चेनाब जो सतलज से मिलेगी वो भी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो बियास है वो सतलज रिवर में मर्ज होती है, और वो भी इंडिया के अंदर पंजाब के पास हरिके, और हरिके वो पार्ट है जहां से कट करके एक नीचे हमने कैनाल बनाया इंदिरा गांधी, जो यूपीएससी ने इससे पहले एग्जाम में पूछा है। इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल है ये,
जो इंदिरा गांधी कैनाल इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलज एंड ब्यास। तो पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, ये भी कहीं ना कहीं रोहतांग पास के आसपास ओरिजिन रख रही है। और दूसरी चीज, ये सतलज से मिलती है और इंडिया के अंदर। डबल स्टार मार्क से आंसर नोट्स में लिख के रख लेना ये सारा पार्ट। अब आते हैं सतलज। मैप देखेंगे, लेकिन ब्यास और सतलज का दोनों एक साथ बनाया मैंने। सतलज इट्स द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी। आई थिंक 2008 या 9 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि विच इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट से कहां से निकल रही है? इतनी ईस्ट से निकलती है कि इट्स ऑलमोस्ट मानसरोवर के पास से ये ट्रिब्यूटरी निकल रही है। ऊपर ऐसे इंडस निकल रही थी मानसरोवर के पास से, नीचे से उसी मानसरोवर के रेंज से सतलज निकल रही है। तो आई थिंक इट इज इंडस और सतलज दोनों नियर अबाउट एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, बस नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन हो जाता है। यहां पे एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास। शिपकिला पास से ये इंडिया में एंटर करती है। तो अभी तक हमने क्या देखा? झेलम, चेनाब, रावी ओरिजिन इंडिया में, इंडस और सतलज ओरिजिन चाइना के अंदर। पांचों पंजनाड आर क्लियर हियर। 2 ओरिजिन कर रही है चाइना से, 3 ओरिजिन कर रही है इंडिया से, उसमें से एक झेलम ओरिजिन करती है जम्मू एंड कश्मीर से, बाकी 2 मेजर रिवर कर रही थी हिमाचल प्रदेश से। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। तो जैसे इंडस एंटीसीडेंट रिवर थी, वैसे ही सतलज या सतलज इज ऑल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर विच फ्लोड बिफोर द टाइम ऑफ और अराइवल्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पंजनाड रिवर, सबसे बड़ी है पंजनाड रिवर के अंदर। तो मतलब झेलम, रावी, बियास, चेनाब, इन सब से बड़ी रिवर है वो है सतलज। तो दूसरा फैक्ट, डैम्स कौन कौन से है? बाकरा नांगल और नाप्ता झाकरी, ये दोनों डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इसी सतलज के ऊपर स्थापित है। दिस इज हाउ बियास और सतलज का फ्लो दिखता है। बियास कुंड रोहतंग पास, ये मानसरोवर, बियास कुंड से बियास निकलती है, पोंग रिजर्वॉयर यहां पे है, और आगे जाके हरिके के पास पंजाब में ये सतलज से मीट कर जाती है। मानसरोवर चाइना के आसपास से सतलज निकलती है। पहले नप्ता झाकरी आता है, फिर भाकरा नांगल आता है, आगे जाके गोविंद सागर डैम आता है, और फिर जाके यहाँ पे जहाँ पे ये ब्यास मिल रही है, यहाँ से एक कैनाल कट कर करके इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया है। तो हरिके जो है वो मीटिंग पॉइंट ही नहीं है ब्यास और सतलज का, बट एट द सेम टाइम इसी मीटिंग पॉइंट के कारण, वाटर फ्लो ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एक कैनाल भी कट किया गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। आगे जाके पाकिस्तान को कट करती है, फिर पाकिस्तान के अंदर ये फ्लो करने लगती है, और इसी सतलज के अंदर आगे जाके चेनाब गिर जाती है, जिसके अंदर झेलम, रावी गिर रहे थे। तो झेलम चेनाब में, रावी चेनाब के अंदर, चेनाब सतलज के अंदर, और इसी सतलज के अंदर ब्यास भी आ रही है। तो झेलम के अंदर डायरेक्टली 2 ट्रिब्यूटरी ड्रेन हो रही है, एक आती है चेनाब के अंदर एक आती है झेलम, एक आती है रावी, और सतलज के अंदर भी 2 ट्रिब्यूटरी ड्रेन हो रही है, एक आती है चेनाब पाकिस्तान में, और ब्यास जो है इंडिया के अंदर इसके अंदर ड्रेन होती है। अब अगर पूरे रिवर फ्लो सिस्टम, पूरे सिस्टम को रिवर फ्लो के देखें हम इंडस के, तो यहां से इंडस निकल रही है, फिर झेलम निकल रही है, ये चेनाब के अंदर ड्रेन कर जाती है, रावी चेनाब के अंदर ड्रेन कर जाती है। बट गौर करने वाली बात यह है कि चेनाब में पहले झेलम ड्रेन करती है, फिर जाके रावी ड्रेन करती है, फिर यहां से बीज निकल रही है, ब्यास निकल रही है, यहां मानसरोवर के आसपास से सतलज निकल रही है, हरिके के आसपास पे ड्रेन कर जाती है, और ये सतलज फ्लो करती है, और चेनाब जागे जाके इसी ये सतलज फ्लो कर रही है, और ये चेनाब इसके अंदर ड्रेन कर रही है। तो झेलम और रावी चेनाब में ड्रेन कर रहे हैं, ब्यास और चेनाब सतलज के अंदर ड्रेन कर रहे हैं, और आगे जाके सतलज पाकिस्तान के अंदर इंडस के साथ मिल जाती है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर इंडस रिवर सिस्टम। आई हैव tried to simplify as much as possible, and I'm pretty much sure if you remember this much of your content, then there is a high probability that I don't think any of your questions would be missed as far as the UPSC or any other competitive examination is concerned. साथ ही साथ में एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है कि कैचमेंट एरिया में अगर रैंक किया जाए, यूपीएससी में लेस
प्रोबेबिलिटी है, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, द प्रोबेबिलिटी इज हाई। तो कैचमेंट एरिया कितने एरिया में फ्लो कर रही है, मतलब वॉल्यूम क्या है, गंगा गोदावरी इंडस, ध्यान रखना गंगा और गोदावरी का फ्लो इंडस से ज्यादा है। नॉर्मली इंडस में 5-5 ट्रिब्यूटरी बड़ी बड़ी, हम इतने डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें लगता है गोदावरी से ज्यादा होगा, नहीं। और इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कावेरी। और लेंथ के हिसाब से जाओ तो गंगा गोदावरी सेम है, कृष्णा की लेंथ इंडस से ज्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि इंडस का जो फ्लो है बहुत लिमिटेड है इंडिया में, वो पाकिस्तान और चाइना में मेजरली फ्लो करता है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र का भी फ्लो बहुत लिमिटेड है इंडिया में, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत लेंथ तक वो फ्लो करता है। ये कुछ लिस्ट है, रट्टा मत मारना, 2-5 बार इसे गो थ्रू करना, एटलीस्ट एक रफ माइंड आइडिया बैठ जाएगी माइंड में, यू विल एबल टू कंप्लीट योर questions. And furthermore, we are also from today, that is 21st, would be starting the sociology batch 2, where I'll be taking the entire sociology sessions. Entire syllabus would be covered by the end of March. At the max we are talking about, we'll try to complete it by Feb itself. If you are really interested in understanding sociology and really interested in connecting, then you can use my code, or if you don't want to use the code, you can join the sessions and feel the differences. I hope. And furthermore, this is a book which I have personally written as far as sociology is concerned. If anybody is interested, they can buy this book. This would add novelty to your answers, which will give you the content which normally people do not even read. One novel content in one question takes you half mark ahead, and roughly 38 questions के अंदर अगर आप जाओ तो roughly around 19 marks अगर आपकी UPSC में सोशो में ज़्यादा होने से it does make a difference, especially as a person who have missed by margin of 2 marks multiple times. I hope this session has helped you. We'll see you in the next session where we'll be discussing the Ganga and its tributaries. Thank you so much. Have a nice day. Happy studying. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।